मैं सीधे आर प्रसाद साहब के पास चलता हूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि पूर्व में रह चुके हैं, कंपटीशन फॉर्मर मेंबर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। प्रसाद साहब, कहां पे आपको लगता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं? प्रवीण भाई ने कई सारी बात बताई, क्या जुर्माना लग सकता है इन बड़ी विदेशी कंपनियों पर अगर ये ऐसा कर रही हैं तो? इन पर जुर्माना तो लग सकता है। सवाल ऐसा है कि ये हैं क्या, ये जो है, सुनाई नहीं दे रहा, आप बोलिए सर, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ये जो फॉरेन कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन जो है, ये जो विदेशी कंपनियां, ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ट्रेडर आके सामान बेचते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे आप अमेजन के ले लीजिए, उन्होंने क्लाउडटेल एक कंपनी रख रखा है नारायण मूर्ति जी के साथ। सब सामान उसी से लेते हैं, डिस्काउंट उसी को देते हैं और उसी को प्रेफरेंस देते हैं। तो और जितने ट्रेडर आते हैं उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता है। वो कहते हैं 4.5 लाख ट्रेडर उनके साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट जो है वो 4.5 लाख जुड़े हुए, लेकिन वॉल्यूम देखिएगा तो 4.5 लाख बहुत, उन लोगों को वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम सिर्फ 1-2 कंपनी का है जो उनके जिनमें उनकी हिस्सेदारी है, तो वहाँ इनकम उनमें उनकी हिस्सेदारी भी है, तो वो हो रहा है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर सबको इक्वल स्पेस मिलना चाहिए, किसी को हैवी डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अब जैसे आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन में मोबाइल कंपनियां जो होल सेल ब्लॉक फ्लिपकार्ट को मोस्टली बेच देती है, अब फ्लिपकार्ट उसको बहुत सस्ते दाम में बेचता है, बाज़ार में वही चीज़ बहुत महंगा मिलता है। तो लोग, एक ग्राहक क्या करेगा, वो जो है सो इन प्लेटफॉर्म से खरीदेगा, चाहे अमेज़न हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, अगर उसको सामान सस्ता मिलेगा तो इसमें खेल पूरा डिस्काउंट का। लेकिन इससे पूरे अर्थव्यवस्था का हिंदुस्तान में नुकसान हो सकता है कि अल्टीमेटली होगा क्या, होगा ये कि ये छोटे व्यापारी धीरे धीरे बिजनेस से निकल जाएंगे और ये जो बड़े प्लेटफॉर्म है ये लोग का ही बोलबाला रहेगा, फिर ये दाम बढ़ा देंगे, जिसको बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग, अगर मोबाइल आज मान लीजिए 10,000 में स्मार्टफोन मिल रहा है, तो आपको हो सकता है कि अगर छोटे व्यापारी ख़त्म हो जाए तो ये मोबाइल फ़ोनों को 25,000, 30,000, 40,000 मिलने लगे। लेकिन अभी ये सस्ता बेच रहे हैं तो इसलिए ग्राहक इनके पास ही जाएंगे। तो इसमें कितना डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि क्या है, कंपटीशन लॉ में एक अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बोलते हैं। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में है कि आप मार्केट में डोमिनेंट हैं तो आप जो है अपने मर्जी से मार्केट को चला सकते हैं, मार्केट आपके भरोसा नहीं है, आप केयर नहीं करते हैं आपका कस्टमर किधर जाए। तो ये अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस का केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन CCI DG CCI के जो डायरेक्टर जनरल लोग करने वाले हैं, करके बाद उसका इंक्वायरी होगा। अभी इसमें 2-3 साल समय लगेगा कम से कम, तब तक समय बहुत निकल जाएगा। इन सब चीज़ों में जल्दी काम करना चाहिए क्योंकि इसमें केस बनता है। मैंने पहले भी कहा था कि इस केस में सिंगल जज ने इनके अगेंस्ट में जजमेंट दिया है, डिवीज़न बेंच भी इनके अगेंस्ट में जजमेंट देगा, सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट में देगा। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, डिवीज़न बेंच ने वही किया, तो इनके अगेंस्ट तो केस बनता है। लेकिन केस को अंत में लाने के लिए 4-5 साल लगेगा। अब 4-5 साल बहुत लंबा समय है, उतने देर व्यापारी वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं कि नहीं, तो मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन केस है, प्रतिस्पर्धा का केस है और इसमें प्रेडेटरी प्राइसिंग का भी हो सकता है केस हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको जो है सो मार्केट से जाना नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो और बढ़े, ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। अब ये 2-3 बड़े कंपनियों को पैसा दे करके उन पैसा बाहर भेज के कोई हिंदुस्तान को फ़ायदा नहीं। तो इसलिए इसमें कंपटीशन एंगल है, लेकिन देखिए कैसे निकलता है। अभी तो ठीक है, मैं आऊँगा सुहेल जी से भी समझने और प्रवीण भाई से भी समझने कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर जाने पर कोई फायदा हो सकता है या फिर क्या सरकार इस पर कोई गाइडिंग पॉलिसी बना सकती है, और अगर नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई, सिर्फ एक कंज्यूमर लॉ तक ये पूरा मामला सिमट कर क्यों रह गया। लेकिन सेक्टर 18 नोएडा मार्केट के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन मेरे साथ जुड़ गए। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले किस तरह का नुकसान कर रही है ये ऑनलाइन बड़ी विदेशी
अच्छी ई कॉमर्स कंपनी है आपका? दीपक नमस्कार, मैं सभी को नमस्कार। जो अभी आप देखते हैं कि जो जिस तरीके से जो ई कॉमर्स कंपनियां कर रही हैं, उससे हमारे यहाँ रोज के रोज दुकानें बंद हो रही हैं, रोज के शटर बंद होते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो हमारी जो मार्केट की एक भावना होती है कि कस्टमर बाजार आए और वो सब जगह से सामान ले, तो वो एक बार बाजार में घूमता है, उसे हमारा विश्वास होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। जब से ई कॉमर्स का आया है, ई कॉमर्स वाले घर बैठे ऑर्डर करते हैं और घर बैठे उन्हें सही बताऊं तो आपको उस आइटम का रेट पता ही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है। कई बार आप बहुत से आइटम बहुत महंगे ले लेते हैं और बहुत से सस्ते ले लेते हैं। तो जो डिस्काउंटिंग का सिस्टम है वो भी गलत है इनका। और इस तरीके से जो बाजार में एक कंपटीशन पैदा कर रहे हैं, उस कंपटीशन में जो भारत जिनने वो नियम पास किए उस हिसाब से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। उनको जो काम करना था, तो भारत के लोगों को व्यापार देना था। मैं समझता हूं कि हमारे पूरी मार्केट से शायद ही कोई दुकान इनके साथ जुड़ी हो। तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं। ये व्यापार करने का तरीका नहीं हो सकता। इनके अपने मार्केट में आइटम आते हैं जो वो खाली यही बेचते हैं, कंपनियों के साथ डील कर लेते हैं और अपने आप ही आइटम बेचते रहते हैं, उसे मार्केट में उतारने तक नहीं देते। ये तो एक तरीके की ब्लैकमेलिंग है, लोगों के साथ, कंज्यूमर के साथ भी ब्लैकमेलिंग है। इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इस पे पहले इनके व्यापार पे स्टे लगना चाहिए। सबसे पहले इनके व्यापार पे स्टे लगना चाहिए, बाद में कंपटीशन कमीशन जो डिसीजन दे वो दे। उससे पहले इनके व्यापार को रोकना चाहिए। जब पता है कि व्यापार में कमियां हैं, ये लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ मिलकर खड़े होकर व्यापार करके देखें ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारे को जोड़े उस पोर्टल में, जितने हमारे दुकानदार हैं सबको जोड़े, फ्री सर्विस दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जोड़ना नहीं चाहते हमें। वो उस नहीं, वो तो एक क्लेम करते हैं 4.5 लाख छोटे छोटे व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा क्लेम करते हैं ये दोनों कंपनी वाले। मैं दीपक जी आपको बताऊं कि मैं नोएडा में लगभग 2 लाख व्यापारियों से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को तो एक व्यापारी ऐसा दिखाई नहीं देता जो उनसे जुड़ा हुआ है। कोई तो एक दिखाई दे। कौन लोग हैं जो इनके साथ व्यापार कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। कहीं तो दिखाई देगा, कोई तो मेरा दोस्त होगा जो मुझसे ये कहेगा कि मैं अमेजन पे ये आइटम बेच रहा हूँ। कोई नहीं है। कहाँ से सामान ला रहे हैं यही नहीं पता है, कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ जा रहा है। मुझे रात दिन व्यापारियों के फोन आते हैं कि भाई साहब ये वाला मोबाइल आज हम नहीं बेच सकते, हमें तो अमेजन से लेके ही बेचना पड़ेगा। ये हालात हैं जो वास्तविक हैं। मतलब आप पहले अमेजन से माल खरीदें और उसके बाद रिटेल पर बेचें। तो ये तो एक तरीके का हमारे साथ दुर्व्यवहार भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इन पर तुरंत इनके व्यापार पर रोक लगनी चाहिए हर हालत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आपने बड़ी पॉइंट की बात बोली। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों को सीधे अपने घर से जोड़ता है, इसलिए सीधे साधना सिंह दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। साधना जी, आप खरीदती है ऑनलाइन कंपनियों से सामान? जी मैं खरीदती हूँ, पर मैं कम खरीदती हूँ। बच्चे आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादा लेती है। बट आपको नहीं लगता कि इससे लॉन्ग टर्म में हमारे जो पड़ोसी किराना वाला है जिससे आपने जिंदगी भर सामान लिया होगा, दूध लिया होगा, अंडे लिए होंगे, ब्रेड लिए होंगे, उसकी हालत खराब होती जा रही है? नहीं, मैं जो कोरोना टाइम में मैंने मेरा सारा सामान वही लेके आते थे, लोकल सेलर ही लेके आते थे। अमेजोन ये सब तो कोई नहीं दिखते थे। उन्हीं लोगों ने हम लोगों की पूरी हेल्प करी है और आगे भी हम उन्हीं से ही लेते हैं। बच्चे तो आजकल के बच्चे लेते हैं उन लोगों से, और मैं प्रेफर करती हूँ डायरेक्ट लेने का ही। बिकॉज एक तो देखते हैं कि जो ई कॉमर्स आने से ना देश में अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। सारे ई कॉमर्स के आने से लोकल सेलर में बहुत ज्यादा मतलब कमी आई है। और उसको देखते देखिए काफी बुक्स वगैरह जो हैं ऑनलाइन मंगवाते हैं बच्चे, उसमें उनको काफी छूट मिलती है। और इससे बच्चों को ये होता है कि मार्केट कौन जाए और वहीं से लेके आए। तो इस सब चीजों से मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो एक षड्यंत्र की तरह है। जैसे वाकई बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे मार्केट को कैप्चर करना, ये करके हमें अपंग बनाना, हमारे जो ये है सामाजिक आर्थिक स्थिति को, क्योंकि आकर ये लोग कैप्चर कर लेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे जो छोटे व्यापारी कहाँ रहेंगे, उनकी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं ये लोग। एक तरह से हमारे ऊपर एक तरह से ये षड्यंत्र है विदेशी, और इसके ऊपर तो लगाम लगाना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये जो साधना जी, मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों को समझाने का वक्त आ गया है। हाँ जी, बस समझाने का वक्त आ गया है, नो डाउट इन इट। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं प्रवीण खंडेलवाल जी के पास। प्रवीण जी, क्या विकल्प है? सरकार कानून बनाए या फिर विकल्प ये है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं और बताएं? क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर 4-5 साल ले लेगा तो ऐसे में तो पूरा बाजार बदल जाएगा।
दीपक जी, मैं 2-3 बातें जरूर इससे पहले आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक पुरानी कहावत है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। इन्हीं पोर्टल के ऊपर हमारे बहुत सारे बैंक, जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सरकार का बैंक है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, दुनिया भर के बैंक है, वो बैंक इन ई कॉमर्स पोर्टल पर उनके कार्ड से खरीद करने पर कैशबैक देते हैं, 10% का, 15% का कैशबैक देते हैं। लेकिन यदि वही कार्ड मेरे किसी व्यापारी दुकानदार से खरीदा जाए तो उस पर कैशबैक नहीं मिलता है। यह बैंकों की साठगांठ है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। नंबर 2, जो ब्रांड वाली कंपनीज हैं वो इन कंपनियों के साथ टाई अप करती है, एक्सक्लूसिव टाई अप, जो कि कानूनन गलत है, कंपटीशन एक्ट के खिलाफ है। और उसमें कहते हैं कि ये हमारा सामान आप बेचो, और वो मोबाइल आपको बाजार में नहीं मिलेगा, वो सामान आपको बाजार में नहीं मिलेगा। हमारा कंपटीशन एक्ट कहता है कि इस तरीके का नॉन कॉम्पिटिटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है, पहली बात तो इस पर ध्यान होना चाहिए। दूसरा दीपक जी, मैं बहुत आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ खुलासा कर रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास 4.5 लाख दुकानदार हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो पिछले 5 साल की अपनी वो बता दें कि उनके टॉप 10 सेलर्स कौन से हैं। और दीपक जी, आपको जानकर के ताज्जुब होगा, इन पोर्टल्स पर एक कंपनी ऐसी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए है, लेकिन वो कंपनी कहां पर है? वो गुड़गांव में भी किसी गांव में जाकर के एक टूटी फूटा झोपड़ी टाइप है जिस पर ताला लगा हुआ है, सालों से वो खुली नहीं है, उस जगह पर नंबर लेकर के और 100 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर किया जा रहा है। आखिर सरकार की निगाह उस पर क्यों नहीं जाती है? कौन है? अभी सुशील जी जो बात कह रहे थे, मैं सहमत हूं, वो कौन से सेलर हैं जिनको ये एम्पावर कर रहे हैं? ये रोज ये सारी कंपनियां रोज झूठा कहती है हम स्मॉल ट्रेडर को एम्पावर कर रहे हैं। अरे किस बात का एम्पावरमेंट करते हो आप? देश के व्यापारी अपने आप में सक्षम है, हमें किसी एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी है, हमारा कोई विरोध नहीं है, अगर आप सरकार के कानूनों का पालन करें तो हम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम हिंदुस्तान के व्यापारी आपको धूल चटा देंगे। नंबर 3, जो CCI के इन्वेस्टिगेशन की बात की और जो आर प्रसाद साहब ने कहा, दीपक जी, मेरा मानना है कि जब तक सरकार फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, अगर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में 3 साल लग गए, 3 साल में तो ये मुल्क उनके हाथ में गिरवी हो जाएगा दीपक जी। तो इसके लिए फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन सरकार को बनानी चाहिए। टाइम बाउंड पीरियड के अंदर 3 महीने में या 4 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने सारे एविडेंसेस CCI को दिए हुए हैं, सिर्फ वो एविडेंसेस और इनकी अपनी मेल है जिस मेल के अंदर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये कहते हैं कि आप 15% डिस्काउंट दीजिए, उसकी भरपाई हम करेंगे। दीपक जी, तमाशा बना दिया है इस देश के अंदर। और जहां तक हमारे व्यापारी की बात है, मुझे गर्व है हिंदुस्तान के एक व्यापारी पर। कोरोना के अंदर हमने कोरोना का मुकाबला करते हुए लोगों के घर पे जाकर के अपनी गाड़ियों पर सामान रख करके हमने उनको दिया है। आज देश कैसे उस बात को भूल सकता है? और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में अब जाने का मौका इसलिए नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले अपना निर्णय सुना चुका है अपील को लेकर के। जरूरत है सरकार को सख्त कदम उठाने की। मैं धन्यवाद दूंगा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के इस बात को कहा कि ये बड़ी कंपनियां अब हार गई हैं और ये हमारे छोटे व्यापारी को किल करना चाहती है। भारत सरकार इस बात को चीख करके कह रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को ऐसे करना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो ई-कॉमर्स के रूल्स हैं उनको बिना किसी लागत के, बिना किसी दबाव में आए, कोई अमेरिका का दबाव हमें नहीं चाहिए। सरकार निष्पक्ष रूप से हिंदुस्तान की रक्षा के लिए उन कानूनों को तुरंत लागू करे, और जो कंपनी उस कानून को लागू नहीं करे उसको सिर्फ उसका बिस्तर बोरिया बंद करके उसको वापस अमेरिका फेंक दिया जाना चाहिए। ठीक है, मैं सोहेल के पास चलता हूं। सोहेल जी, मुझे बताइए एक बात, आप तो मार्केटिंग और एड बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मुझे बताइए, मैं हाल ही में गुंडागर्दी को कंप्लीट करिए प्रवीण जी। हम भारत के व्यापारी इन कंपनियों की दादागिरी को और गुंडागर्दी को अब हिंदुस्तान के अंदर चलने नहीं देंगे। कान खोलकर सुन ले ये लोग, और कान खोलकर सुन ले सरकार। यदि सरकार अगर इस पर सख्त कदम नहीं उठाएगी तो हम सरकार का विरोध करेंगे, और अगर ये इसके बाद इन्होंने तमाशा किया तो हम इकट्ठा होकर के इनको देश से बाहर खदेड़ देंगे। हिंदुस्तान संप्रभुता वाला देश है, हिंदुस्तान के व्यापार पर कोई कब्जा हो नहीं सकता। और इस मामले में न केवल व्यापारी बल्कि उद्योगपति और सभी तरीके के लोग हमारे साथ में हैं। हमें किसी कंपटीशन डर नहीं है। कानून का पालन वो करें, कानून का पालन हम करेंगे, और भारत के कंज्यूमर को अच्छे से अच्छा उत्पाद हिंदुस्तान के व्यापारी देने में सक्षम है। मैं आपके चैनल से आज इस बात को कहना चाहता हूं।
ठीक है सुहेल जी, मुझे एक बात बताइए, आप तो एड मार्केटिंग इतनी बेहतर तरीके से समझते हैं, उसके एक्सपर्ट हैं, मुझे बताइए हाल ही में जेफ बेजोस जब आए थे भारत तो इनकी एक तस्वीर आई थी मुंबई में, एक कॉर्नर शॉप के किराना व्यापारी के साथ खड़े थे और बोल रहे थे अमेजोन इनका सामान देता है। फिर आपने अमेजोन के कई ऐड देखे होंगे कि गांव में एक आदमी चूड़ी बना रहा है, उनको उन्होंने बॉक्स में बंद किया, फिर वो बॉक्स आपके घर में पहुंच गया। मतलब ये सब तो खाली मार्केटिंग गिमिक है, इससे हमारे लोगों को तो कोई फायदा इन विदेशी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों से होता हुआ दिखाई नहीं देता नीचे के स्तर पर आपने सही कहा है, पर काफी मीडिया हाउसेस, काफी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इनका विरोध नहीं करती, क्योंकि ये लार्ज एडवर्टाइजर्स हैं। अमेजोन फुल पेज ऐड देता है, तो उन्होंने चुप्पी बांधी हुई है काफी मीडिया हाउसेस ने। आप में करेज है, आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, काफी लोग नहीं चलाएंगे क्योंकि उनको डर है कि भाई अगर हम चलाएंगे फिर अमेजोन एडवर्टाइजिंग बंद कर देगा। यही प्रॉब्लम है।